अस्सलाम वालेकुम सनम, क्या हाल है? जी, तो आप सनम, कैसे हैं? फैसल वाडा ने कहा है कि खान साहब अगर बुशरा बीबी को तलाक दे दें तो कुछ हो सकता है। अब फैसल वादा को मतलब मैं क्या कहूँ, उनको हमेशा बेशर्मा वाली बातें करते हैं। घरों में मसले हो जाए तो माए बहनें, बीवियां और बेटियां छोड़ी नहीं जाती हैं। उनको अक्ल शर्म होती है, वो खानदानी होते तो ऐसी घटिया बात नहीं करते। वो सही को कुरैशी साहब की आज पेशी है और उस पेशी में शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो एटीसी अदालत में उनको लाया गया है। आप उनका प्रोटोकॉल देखें, जहाँ पर भी जाते हैं अभी भी पूरे प्रोटोकॉल में वो जाते हैं। ये देखें, गलती होगी, दूसरी साइड पे खड़ा होना चाहिए था। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, आपने ये फुटेजेस देखे, इसके अब अंदर के हवाल क्या थे वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, ये 5 की आज एटीसी अदालत में तारीख थी, पेशी थी। उस पेशी में इनसे सवाल जवाब हुए शाह महमूद कुरैशी साहब से, और शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली जो है वो सवाल जवाब मैं आपको बाद में बताता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली आई हुई थी, उनकी बेटी आई हुई थी, उनकी मिसेज आई हुई थी, और एजाज चौधरी साहब की भी मिसेज आई हुई थी, और मियाँ महमूद रशीद साहब के फैमिली भी आई हुई थी, उनके बेटे आए हुए थे, और जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनके भी हस्बैंड जो है वो भी आए हुए थे, और उन्होंने आपस में गुफ्तो शनीद की। और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इस तरह विक्ट्री का निशान बनाते हुए अदालत के अंदर उन्होंने कहा, इमरान खान तेरे जैसा कोई नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज भी कहा कि वो डट कर खड़ा है और हम उसके साथ डट कर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उमर सरफराज चीमा साहब जो है वो काफ़ी अलील हैं, काफ़ी बीमार हैं। वो कह लें कि चलने से जो है वो थोड़ा-सा उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है चलने में भी। और उमर सरफराज चीमा साहब के भी फैमिली आई हुई थी। उन्होंने अपनी फैमिली से बात करते हुए कहा, घबराना नहीं, मुश्किल वक़्त है, गुज़र गया है, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी अभी गुज़र जाएगा। उमर सरफराज चीमा साहब ने भी, जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, उनकी वाइफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उधर ओहदेदारान आए हुए थे उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब कि एक लीडर के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आखिरी दिनों में मुश्किल वक्त में जो डट कर खड़ा था, उसके साथ आप लोग इंसाफ नहीं कर रहे, उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठाते। और इसी तरह फिर एजाज चौधरी साहब की जो मिसेज़ हैं उन्होंने भी आपस में बात करते हुए कहा कि एजाज चौधरी साहब के लिए भी जो भरपूर आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी, उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई जा रही। एक खाना पूरी की जा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, हालांकि ये सेनेटर हैं और कानून बनाने में जो सेनेटर्स हैं उनका बड़ा अहम किरदार होता है। तो इसमें भी जो है सेनेटर्स का जो है वो इस्तेकाक जो है इनका वो भी मजरू किया जा रहा है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक का कह दिया कि ये जो प्रोडक्शन आर्डर जो है वो जारी नहीं हो रहे। आज पहले दूसरी दफ़ा प्रोडक्शन आर्डर जारी करने का रिक्वेस्ट की गई थी उधर सेनेट के इजलास के लिए, तो वो भी अभी ज़ेर इल्तवा है, वो भी अभी तक सेनेट के प्रोडक्शन आर्डर जो है वो भी जारी नहीं हो पा रही। इसी तरह मियाँ महमूद रशीद के बेटे जो हैं वो आए हुए थे, उन्होंने आकर अपने वालिद से गुफ्तो शनीद की। तो उस गुफ्तो शनीद के अंदर उनके वालिद ने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, इमरान खान के साथ थे, इमरान खान के साथ थे, इमरान खान के साथ
अभी हैं और इमरान खान के साथ ही रहेंगे। ये भी आज जो मियां महमूद रशीद साहब की तरफ से, बाकी शाह साहब की साहबजादी भी वहाँ पर आई हुई थी। उन्होंने शाह साहब के साहबजादी से उन्होंने कुछ पर्सनल में भी बातें की, जो बातें हम तक रिपोर्ट नहीं हो सकी, और जो उन्होंने रिपोर्ट होने के लिए बातें की वो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। ना हम इमरान खान को धोखा दे सकते थे, ना हम धोखा दे सकते हैं और ना ही हम धोखा देंगे। मैं बेगुनाह जेल के अंदर, झूठे मुकदमात के अंदर मुझे जेल के अंदर डाल कर रखा हुआ है। कोई बात नहीं, ये मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। और बाकी जो सनम जवेद की बात थी, एक तो आपने सुन ली, बाकी उन्होंने कुछ और भी बातें की हैं। उनकी भी आज थी ज़मानत एक्सटेंड होनी थी, उस एक और खारिज हो रही थी ज़मानत, उसमें उन्होंने दोबारा से ज़मानत उनको मिली है, उसके उन्होंने मुचलके जमा करवाए हैं। उनके हस्बैंड अतीक जो है वो मुचलके लेकर आए थे और वो मुचलके जमा करवा कर तो आगे अगली तारीख तक जो है उनको ज़मानत मिल गई है। इसी तरह कोई तकरीबन 8 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है वो जिसमें कोई 4 एक ख़वातीन और 4 एक जेंट्स हैं, मर्द हज़रात हैं, वो बरी हुए हैं। मगर हसन खान की बहन जो है वो बरी नहीं हुई। और एक रुखसाना नवीद इनकी MNA थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जो MNA थी उसको भी नामजद कर दिया, मुजरिम करार दे दिया, कसूरवार करार दे दिया। इसी तरह हसन खान नियाज़ी की हमशीरा जो है उसको भी कसूरवार करार दे दिया है दोबारा से 9 मई के मुकदमात के अंदर। तो ये आज की ATC अदालत की कार्रवाई है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला अगली तारीख जब इन सब साहिबान की होगी तो वो भी मैं आपके सामने मुकम्मल रखूँगा, मुकम्मल तौर पर आपको बताऊँगा, पूरा ब्रीफ करूँगा कि क्या उन्होंने क्या कहा अपने कारकुनान के लिए। उन्होंने कहा अभी गेम ओवर नहीं हुई, हिम्मत नहीं छोड़नी, हौसला रखना है। ये शाह साहब के आखिरी अल्फाज थे। हम हौसले में हैं, कारकुनान भी हौसले में हैं और मज़ीद हौसला और एतमाद पैदा करना है अपने आप में और अपने आप को मज़ीद मजबूत रखना है। खान की अगली कॉल का इंतज़ार करें। खान जो है वो अगली कॉल देगा और उस कॉल के ऊपर हमने जो खान कहेगा, जो हुक्म देगा, आप सब ने और हमने उस हुक्म को पूरा करना है और जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसको लाजमी पूरा करेंगे। तो ये आज की सारी कार्रवाई थी ATC अदालत की जो मैंने आपके सामने रखी। इसमें कारकुनान जो है वो कुछ बरी हुए हैं, मतलब कि उनके ऊपर से 9 मई के मुकदमात को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सारी कार्रवाई आज की मैंने आपके सामने रख दी है। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग तक अगली तारीख जो होगी तब भी हम आपको करेंगे और जो गाहे बगाहे जितनी भी चीज़ें होंगी वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। राशिद इकबाल कादरी को अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।